नमस्कार। आजकल ना सोशल मीडिया पर देखो तो हर कोई 5 AM क्लब की बात कर रहा है। सब सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कुछ नया सीख रहे हैं, फोटोज डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में कामयाबी के लिए सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है? मतलब ये कोई रूल है या बस एक ट्रेंड है जो चल पड़ा है? आज ना इसी की तह तक जाएंगे कि भाई ये 5 बजे उठने का फंडा है क्या, फायदेमंद है भी या नहीं। चलिए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये बात तो है कि कई सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे टिम कुक का नाम आता है या अपने आप भी कई लीडर्स हैं, वो सुबह जल्दी उठते हैं। शायद उनको लगता है कि इससे दिन में एक एज मिल जाती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस तो सच कहूँ थोड़ा मिला जुला रहा है इसके साथ। पहले मैं भी देर तक सोती थी, अलार्म स्नूज करना, फिर भाग दौड़ में दिन शुरू। फिर कोशिश की जल्दी उठने की, किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, सब यही कहते थे कि टाइम ज्यादा मिलेगा। तो आज थोड़ा अपने एक्सपीरियंस और जो थोड़ी रिसर्च है वो शेयर करेंगे। तो सबसे पहले फायदों की बात करते हैं, है ना। सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन लगता है वो है खुद के लिए एक्स्ट्रा टाइम। वो सुबह के शांत घंटे जब सब सो रहे होते हैं, वो टाइम सिर्फ आपका होता है। बिल्कुल। कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हाँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फोन पर नोटिफिकेशंस भी कम, एकदम शांति। मैंने भी ये ट्राई किया। शुरू में तो बड़ा अजीब लगा, अंधेरा, ठंड, लेकिन फिर खुद को पुश किया और सच में वो टाइम बड़ा पीसफुल था। मतलब अपनी कॉफी लेके बैठना, कुछ पढ़ना या बस अपने गोल्स के बारे में सोचना। ऐसा लगता था 7 बजना से पहले ही ना मैंने कुछ जरूरी काम निपटा लिए या मेंटली फ्रेश फील करती थी। वो जो सेटिस्फैक्शन है ना दिन की अच्छी शुरुआत का, वो कमाल का था। हाँ, और दूसरा जो बड़ा फायदा लोग बताते हैं और जो स्टडीज भी इशारा करती हैं, वो है बेहतर फोकस और प्रोडक्टिविटी। सुबह के टाइम दिमाग आमतौर पर ज़्यादा फ्रेश होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा रिसर्च की बात, तो कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सुबह 4 से 6 बजे का जो टाइम है ना, उस वक्त हमारा दिमाग अलर्टनेस और क्रिएटिविटी के पीक पर हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो जो मुश्किल काम है या कुछ नया सोचना है, उसके लिए वो शायद बेस्ट टाइम हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये सिर्फ सुबह की शांति की वजह से है या सच में दिमाग उस वक्त ज्यादा तेज चलता है जैसा आप कह रहे हैं? मैंने ये महसूस तो किया कि जो लेख लिखने में मुझे दिन में मान लीजिए 2 घंटे लगते थे, वो सुबह शायद 1-1.25 घंटे में हो गया। हाँ, हो सकता है। बिना किसी रुकावट के, पूरा ध्यान लगाकर। तो शायद कंसंट्रेशन बढ़ाने का ये अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, नींद की कमी। ये तो है। अगर 5 बजे उठना है तो जाहिर सी बात है रात को जल्दी सोना पड़ेगा, मतलब बहुत जल्दी। और हमारे यहाँ इंडिया में देर रात तक जागना कितना कॉमन है। राइट। परिवार के साथ बैठना, शादियां, पार्टियां, दोस्तों के साथ घूमना। हाँ, सोशल लाइफ। हाँ, सोशल लाइफ। तो रात को 9 या 10 बजे सोने की कोशिश करना, मेरे लिए तो अक्सर वो 11-12 बज ही जाते थे। और नतीजा? अगले दिन नींद आ रही है, मूड खराब, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह कम हो जाती थी। एक बार तो इतनी जल्दी उठ गई कि बाहर ऑटो ही नहीं मिला ऑफिस जाने के लिए। अच्छा। और लेट हो गई। हाँ, ये भी होता है। तो जरूरी बात यह है कि अगर नींद पूरी नहीं हो रही तो जल्दी उठना फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर दूसरी बड़ी चुनौती आती है। ये सबके लिए नहीं है। देखिए, हर किसी की बॉडी क्लॉक, जिसे हम साइंस में सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो अलग होती है। अच्छा, ये सर्केडियन रिदम क्या है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक है। एक तरह से 24 घंटे का साइकिल जो हमारे सोने, जागने, हार्मोन रिलीज, एनर्जी लेवल्स, इन सब को कंट्रोल करता है। तो कुछ लोग नेचुरली मॉर्निंग लार्क्स होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फ्रेश फील करते हैं। कोई नाइट आउल है और वो जबरदस्ती सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करे, तो वो अपने नेचुरल रिदम, अपनी कुदरती लय के खिलाफ जा रहा है। हाँ, जबरदस्ती हुई एक तरह से। बिल्कुल। इससे सिर्फ थकान और चिड़चिड़ापन ही नहीं होगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो ये एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या हम सक्सेसफुल दिखने के चक्कर में अपनी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी को इग्नोर कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? सार क्या है इस पूरी बात का? देखिए, असली मुद्दा शायद सुबह उठने का टाइम नहीं है, बल्कि 2 चीजें ज्यादा जरूरी हैं। पहली, लगातार अच्छी क्वालिटी की नींद लेना। हाँ, नींद की क्वालिटी। हाँ, वयस्कों के लिए आमतौर पर 7 से 8 घंटे। और दूसरी चीज,
अपने दिन के उन घंटों को पहचानना जब आप नेचुरली सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। मतलब अपने पीक आवर्स को पहचानना। एग्जैक्टली और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हर इंसान के लिए अलग होता है। ये बहुत पर्सनल चीज है। तो मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि ये चीज़ बहुत इंडिविजुअल है। अगर किसी का रूटीन ऐसा है कि वो रात 12 बजे सोता है, तो उसके लिए शायद सुबह 7 या 8 बजे उठना ज़्यादा ठीक और फायदेमंद हो। बिल्कुल। ज़रूरी ये है कि हम अपने शरीर की सुने, अपनी एनर्जी लेवल्स को समझें और उन घंटों का बेस्ट यूज़ करें जब हमारा दिमाग और शरीर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे वो सुबह के घंटे हों या दोपहर के या शायद रात के। सही बात है। असली प्रोडक्टिविटी तो तभी आएगी ना जब आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील कर रहे हो। बिल्कुल। तो अगर हम समराइज करें, फायदे, हाँ, एक्स्ट्रा मी टाइम मिल सकता है, फोकस शायद बेहतर हो, शांतिपूर्ण माहौल होता है। 2 चुनौतियाँ, नींद की कमी का रिस्क है अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए, और ये हर किसी की बॉडी क्लॉक के लिए सही नहीं है। 3 आवर्स, तो असलियत क्या है? उठने का टाइम उतना जरूरी नहीं जितनी नींद की क्वालिटी, और ये जानना कि आप कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। हाँ, और शायद सोचने वाले बात इससे भी एक कदम आगे की है। सिर्फ उठने के टाइम पर फोकस करने के बजाय ये सोचना ज्यादा काम का हो सकता है कि कोई भी इंसान अपने पूरे दिन को अपनी नेचुरल एनर्जी साइकिल के साथ कैसे अलाइन कर सकता है। अच्छा, मतलब पूरे दिन को ऑप्टिमाइज करना। हाँ, ताकि हेल्थ भी अच्छी रहे और काम भी बढ़िया हो, और जरूरी नहीं कि वो समाज के बनाए हुए सुबह जल्दी उठो वाले ढर्रे पर ही चले। ये एक बहुत जरूरी पर्सपेक्टिव है, अपने नेचुरल रिदम को समझना और उसके हिसाब से काम करना। बिल्कुल।